हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। आशा करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम अपनी टायर्डनेस की सीरीज़ का लास्ट पार्ट करेंगे, वो है ओक। अब ये सब जो मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके के इमोशंस हैं, ये मैं नहीं चाहती कि आप अपने दिमाग पे हावी करें। ये आप समझें कि अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप पहले ही एक बैच फ्लावर ले लें, इंस्टेड कि आप बाद में उस पर्टिकुलर इमोशन को डिजीज़ बनते देखें और फिर उस डिजीज़ की रेक्टिफिकेशन करें। तो इसीलिए मैं आपको इन एडवांस गाइडेंस दे रही हूँ। और क्योंकि हम इंडियंस हैं, हम इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, क्योंकि आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकली इंडिया में मैंने इतने साइकोलॉजिस्ट देखे नहीं हैं, मतलब कम हैं कंपैरेटिवली जो बाहर है। और हम लोग सोचते हैं कि क्या है, छोटा सा इमोशन है, या इसको जेलसी हो गई है, इसको ये हो गया, बट ये पर्टिकुलर हम जो इसे सोच के मजाक में डाल देते हैं, या आगे जाके कितना बढ़ सकता है और कैसे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, ये चीज़ हम समझते नहीं। कि जब मैंने भी बैच फ्लावर पहले शुरू की थी ना कि इमोशंस को हील करती है, तो मैंने क्या है इमोशंस, व्हाट इमोशंस। इमोशंस होता है या तो आपका मूड ख़राब है, या आपको जेलसी है, या आप गुस्सा आ रहा है। इसके अलावा मुझे कोई और इमोशन पता नहीं था। बट विथ टाइम आई रियलाइज्ड कि जब जैसे जैसे मैं ये कोर्स करती गई, उसके बाद फिर मैं लोगों को सुनती गई। जब लोग आते हैं मेरे पास या फ़ोन पे बोलते हैं कि भाई उनको ये फ़ील कर रहे हैं, इशू है। अब तो मेरी आदत ये हो गई कि अगर मैं किसी रिलेटिव से भी बात कर रही हूँ और वो बता रहे हैं कि उसके दफ्तर में ये हुआ वो हुआ, मैं वहाँ सोचती हूँ अच्छा इसको ये देना चाहिए वो देना चाहिए। पर हर जगह अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। जब तक लोग आपसे मांगे ना सलाह, तब तक सलाह नहीं देनी चाहिए किसी को भी। ये बात भी आप समझ के रखिए। तो इसीलिए मैं समझा रही हूँ आपको, आप समझना चाहते हैं समझिए। और जितने लोगों को शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, हम आगे और प्रोग्रेस कर सकेंगे। इस चीज़ में मैं आपकी और हेल्प कैसे कर सकती हूँ, आप मुझे गाइड कीजिए, कमेंट्स में मेंशन कीजिए। ऑब्वियसली आई विल डेफिनेटली आई विल हेल्प। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओक। ओक इज़ अ वंडरफुल रेमेडी। आपने वो एक जोक सुना होगा ना, ई चींटी और हाथी का, है ना, कि चींटी धमकाती है हाथी को, ओए हाथी अगर तूने मेरे से शादी नहीं की तो मार दूंगी तेरे को, एक डंक मारूंगी और तू मर जाएगा। फिर यही चींटी होती है ओक वाले लोग जो होते हैं। ये इतने स्ट्रांग होते हैं, इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा लेते हैं अपने कंधों पर। ये सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये अपने सराउंडिंग्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये वो है ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये उठाते हैं। ये गिव अप नहीं करते आसानी से। और इनकी इनको मैं एंट इसलिए कहती हूँ, इसलिए एंट वर्ड को आप ज़रा याद करिए अगर ओक की बात आए, कि ये इतने रिलायबल, पेशेंट और स्ट्रॉन्ग होते हैं ना कि मतलब आप इनसे कोई भी बात कर सकते हैं किसी भी बारे में, एंड दे विल नेवर से नो टू। बट इनका प्रॉब्लम क्या होता है, ये सिर्फ ये सबके लिए टाइम निकाल लेंगे लेकिन अपना नहीं निकाल सकेंगे। ये अपना काम भी देखेंगे। ये आसपास के अगर कोई किसी की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है तो उसको भी हेल्प करेंगे। ये बच्चों के साथ भी टाइम पास करेंगे। ये अपने स्पाउस को भी पूरा टाइम देंगे। ये अपने बच्चों को भी टाइम देंगे, पड़ोसी के बच्चों को टाइम, लेकिन अपने आप को टाइम नहीं देते। अच्छा, इन लोगों के पास जब ये ओवर बर्डन हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इनका ये एरिया जो है ना, ये बहुत पेन करता है। तो इसमें भी अगर आप कोकोनट ऑयल के अंदर थोड़ी ड्रॉप्स, अगर 6-7 ड्रॉप्स मिला के आप ये अप्लाई करो तो आपको फर्क भी पड़ेगा। तो ओक पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ये आशावादी लोग होते हैं। जैसे गोर्स में होता है कि सिचुएशन शुरू होने से पहले ही वो गोर्स वाले गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं। अरे कैसे नहीं होगा, ये मतलब पीछे पड़ जाते हैं, जब तक ख़त्म नहीं होगा काम तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए इनका जो प्लैनेट है वो है मार्स। ओ सॉरी, हाँ, प्लैनेट इनका मार्स है और इनका साइन है एरीज। एरीज की 3rd स्टेज है ये। फर्स्ट स्टेज होती है इम्पेरियंस, क्योंकि ये टिक्के बैठने वाले नहीं हैं। फिर आता है ऑलिव
जो इनको फिजिकल एग्जॉशन बहुत ज़्यादा होती है। और थर्ड स्टेज आती है ओक। ओक अगर नेगेटिव हो तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है या बेड रिडन हो सकते हैं। ये अगर ओक वाले लोग जो है ये बीमार पड़ेंगे ना, इनको वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि इम्पेटियंस से इनके अंदर है ना, इम्पेशंस है जल्दी 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 काम करने की। तो फिर इनको बीमार रहना भी पसंद नहीं है, ये जल्दी ठीक होना चाहते हैं ताकि ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपना बीमारी में और उसमें। और ये सोते भी कम है कंपैरेटिवली। अगर 24 घंटे में 8 या 9 घंटे की नींद सब लेते हैं तो ये 6 घंटे की लेंगे या 7 घंटे की या 4-5 घंटे की, सोते भी कम है। और इनको जो भी कोई अगर आपके जानने वाले में से या किसी को भी अगर कोई बेड रिडन हो तो आप ओक दे के देखिए, आप फ़र्क देखेंगे। अच्छा, किसी को लो बीपी हो और वो कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो आप ओक दे के देखिए, कंट्रोल होगा। ऐसे लोगों को आर्थराइटिस भी बहुत जल्दी पकड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा ओवर बर्डन कर लेते हैं अपने आप को कि एक टाइम आता है कि इनके पास ना धीरे धीरे ये डाउन होते चले जाते हैं कि कैसे बताऊँ कि होपलेस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि भाई अगर इन्होंने जो टास्क लिया, इन्होंने कहा कि नहीं ये कैसे, ये आई एम इम्पॉसिबल होता है, आई एम नॉट पॉसिबल में से आई एम पॉसिबल होता है, ऐसे करके जो ये वर्ड्स जोड़ते हैं तो ये पॉसिबल करके दिखाते हैं, ये पीछे पड़ जाते हैं। तो जब तक ये ख़त्म नहीं करते तब तक ये उस टास्क को, तब तक ये चैन की सांस। और अगर वो टास्क इनसे नहीं होता, जो इतना ही बोलते हैं कि आई एम पॉसिबल, आई एम नहीं होता, तो फिर ये जाते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन में मतलब ये होप होना शुरू कर देते हैं और मतलब ये आशावादी कम हो जाएंगे। इनका सिचुएशन ये रहेगा कि भाई इनको इलनेस भी पकड़ लेगी फटाफट और ये ट्राई करना फिर भी बंद नहीं करेंगे, पता है, ये फिर भी ट्राई करते रहेंगे। लेकिन वो जो अंदर से एक विल पावर स्ट्रांग होती है ना, और ये जो होता है ना कि जज्बा कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो कम हो जाता है। जब होने लगे तो ओक देनी चाहिए, क्योंकि ओक का बार्क भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत स्ट्रांग होता है। फंगस वगैरह कोई उसको नहीं, इसको दीमक आसानी से लग नहीं सकती। इसी तरह ये ओक पर्सनैलिटीज़ होती है, इनको आप आसानी से झुका नहीं सकते। और जब ये बोलने पे आए ना, अगर इन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली तो इनके सामने कोई नहीं बोल सकता। जो ये बोलेंगे वो आपको सुनना होगा, वो पत्थर की लकीर होगा। तो ऐसे होती है ओक पर्सनैलिटी। तो इनको ज़्यादातर मेंटल ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हेड ऑफ द हाउस कह लो, वो पर्सनैलिटी होगा, क्योंकि वो सबको बांध के रखने की कोशिश करता है, हर एक से उसके तरीके से बात करके। अच्छा, ओक पर्सनैलिटी वाले जो लोग होंगे ना, कि बीमारों का ख्याल भी बहुत अच्छा रख लेते हैं। तो जो बीमार लोगों का ख्याल रखते हैं उनको ओक लेना ज़रूरी है, क्योंकि विथ टाइम उनकी एनर्जी लेवल डाउन होती जाती है। और फिर वो जो होता है ना कि अगर बीमार सामने आया, उन्होंने दृढ़ निश्चय ले लिया कि नहीं इसको ठीक करके रहना मैंने, और सामने वाला ठीक हो नहीं रहा है, क्यों? उसकी विल नहीं, इनकी विल है, उसकी नहीं है। फिर क्या होगा ना, फिर ये भी गिव अप करना लग जाते हैं, छोड़ यार। अच्छा, ऐसे लोगों को हाई बीपी ज़्यादा रहता है क्योंकि ये इम्पेशेंट रहते हैं। लेकिन अगर किसी को हाई बीपी है तो उसको ओक मत देना, गलती से भी मत देना, समझिए आप। तो ये कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको ओक का दे दिया है। आज मैंने फिर से ज़्यादा बोल दिया है, पर आई एम सॉरी, क्या करूँ। ये इतनी अच्छी रेमेडी है और इतना मतलब ये स्ट्रॉन्ग बनाती है आपको अंदर से। अच्छा, सिरेटो और ओक ये दो पर्सनैलिटीज़ हैं जो डॉक्टर्स बदलते हैं। सिरेटो डॉक्टर्स बदलता है लोगों के कहने से। अगर कोई लोग के कहने से डॉक्टर बदल रहा है तो समझ जाओ कि वो दूसरों की सुन रहा है, वो सिरेटो है। अब ओक वाला जब डॉक्टर बदल रहा है तो समझ जाओ मुझे इस डॉक्टर की दवाई से इफेक्ट नहीं पड़ा, नेक्स्ट डॉक्टर। मुझे इस डॉक्टर की दवाई से इफेक्ट नहीं पड़ा, नेक्स्ट डॉक्टर। ये है ओक, समझ गए आप। अब इससे ज़्यादा ओक की तारीफ क्या की जाए। प्लैनेट आपको बता दिया है मार्स। एरीज का डीकम्पनसेशन फ्लावर जब होता है लास्ट
स्टेज का वो होता है ओ। बिल्कुल उम्मीद छोड़ देना, पहले थकना, नहीं पहले जल्दबाजी करना, फिर थकना और फिर उम्मीद छोड़ देना। अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो अपना प्लैनेट मार्स को ठीक करो, आप बैच फ्लावर लो और ओक लो और आप ओक को कोर्स के साथ भी लोगे ना तो भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, अमेजिंग फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये रेमेडीज ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। कल मिलते, तक के लिए नमस्कार।